तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज के एपिसोड 2 में आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड सप्लाई एंड डिमांड, उसके बाद स्विम कोड कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे पहचाना जाता है, उसको हम बतलाने वाले हैं। और चलते हैं अभी चार्ट पे आप लोगों को बताते हैं कि उसको कैसे हम पहचान सकते हैं इजी से इजी। यदि आप बिगनर भी है, थोड़ा बहुत भी आपको मार्केट में जानकारी नहीं है, तो अभी भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से मैं इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने से पहले आप सभी को मैं ये जो भी आपको दिख रहा है पॉइंट, जैसे कि स्विम है, स्विम उसके बाद रिटेस्ट है, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड, इसमें भी सब कुछ समझने वाले हैं। तो पहले हम स्विम को समझते हैं। स्विम क्या होता है? देखो, स्विम का मतलब कि ये होता है कि देखो, जहाँ से मार्केट ऑफ साइड से, जहाँ से मार्केट गिरा है और जहाँ से मार्केट उठा है, उसी को स्विम बोलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, मार्केट यहाँ पे नीचे आया है, ठीक है, उसके बाद यहीं से मार्केट उठा है, यहीं से मार्केट उठा है तो हम ये स्विंग बोलेंगे, ठीक है। और यदि फिर से मार्केट यहीं से गिरा है तो हम इसी को स्विंग बोलेंगे। ऐसा नहीं कि इसी के बराबर गिरेगा, बल्कि आप यहीं से नीचे जाएगा और मार्केट यहीं से भी उठेगा तो इसको हम स्विंग बोलेंगे। फिर से यहीं से गिरेगा, हम इसको स्विंग बोलेंगे। फिर से मार्केट नीचे गिर के फिर से ऊपर उठेगा, फिर से नीचे गिर के फिर से ऊपर उठेगा, तो ये सब स्विम है। ये सब स्विम है, जहाँ से मार्केट ऊपर गया है और जहाँ से नीचे गया है। तो आशा करता हूँ कि ये आप लोग स्विम को समझ गए होंगे। स्विम क्या होता है? जहाँ से मार्केट ऊपर उठता है और जहाँ से मार्केट नीचे गिरता है, उसी को हम स्विम बोलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं रिटेस्ट क्या होता है, ठीक है। अब रिटेस्ट का मतलब हुआ कि बार बार, जैसे कि ये स्विम आप लोग देख लिए, ठीक है, स्विम देख लिए। उसके बाद रिटेस्ट क्या होता है कि जैसे कि बार बार मार्केट यहीं से आके एक मार्केट यहीं से बार बार यहीं के रिटेस्ट करे, ठीक है, बार बार यहीं पे रिटेस्ट करे, ठीक है। और उसके बाद रिटेस्ट भी आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही पहले तो हम मार्केट में स्विम को ढूंढते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि ये मार्केट स्विम आप लोग देख लिए होंगे, जहाँ से मार्केट गिरा है, ये आपका स्विम है, ठीक है। और ये आपका स्विम है, तो आप स्विम को 2-3 स्विम देखना पड़ेगा मार्केट में, जहाँ से आप लोगों को बार बार इसी जगह से बार बार रिटेस्ट किया है। और रिटेस्ट का मतलब जैसे कि मार्केट ये आपका ये एक लाइन बनेगा, ठीक है, ये मान के चलो ये एक प्रकार का आप लोग का रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। जैसे कि आप लोग को पहले 2-3 स्विम देखना है और उसी पे बन रहा है, बार बार 2-3 स्विम देख के उसके बाद उसी पे बन रहा है, तो आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। वो लाइन आप लोगों का बोलेगा रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। और मार्केट जहाँ से बार बार रिटेस्ट किया है, ठीक है, रिटेस्ट किया यानी इस लाइन पे मार्केट रिजेस्ट किया है, बार बार रिजेस्ट किया है। उसके बाद हम सपोर्ट को समझेंगे। सपोर्ट क्या होता है? देखो, अब सपोर्ट नीचे वाले को बोलते हैं। जैसे कि मार्केट में स्विंग को ढूंढना है, नीचे भी 2 से 3 स्विंग को ढूंढना है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे एक स्विंग बना, एक यहाँ पे स्विंग बना, एक यहाँ पे स्विंग बना है, तो देखो ये वाला लाइन खींचेंगे तो यहाँ पे मार्केट ज़्यादा यहाँ पे भी रिटेस्ट किया है और यहाँ पे भी रिटेस्ट करके ऊपर गया है। तो ये थोड़ा सा, ये जो लाइन खींचेंगे ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट 2 से 3 बार 4 बार ऐसे मार्केट रिटेस्ट किया, यहीं से आके मार्केट ऊपर उठाया, या नहीं कि मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, इसी को बोलेंगे हम लोग सपोर्ट। यहाँ पे एक सपोर्ट को ड्रॉ करें, लाइन को ड्रॉ करेंगे, इसको सपोर्ट बोलेंगे। ये नहीं है कि मार्केट में हम एग्जाम्पल नहीं दिखलाएंगे, एग्जाम्पल भी हम दिखलाएंगे। अभी हम चार्ट पे ही है तो चार्ट पे चलो दिखलाते हैं। पहले उससे पहले आप सप्लाई एंड डिमांड को इसी पे थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। अब सप्लाई एंड डिमांड को कैसे हम समझेंगे? देखो, अब सप्लाई डिमांड हम ऐसे समझ सकते हैं कि देखो, सप्लाई माने रेजिस्टेंस और सपोर्ट माने डिमांड, ठीक है, ऐसे समझेंगे। जैसे कि मार्केट यहाँ पे आप लोग का एक रेजिस्टेंस बन गया और मार्केट में आप लोग का यहाँ पे एक सपोर्ट बना है, ठीक है। और यहाँ से मार्केट आके जैसे कि ये मार्केट का प्राइस है, मार्केट यहाँ पे आ रहा है और यहीं से मार्केट बार उठा है, तो ये यहाँ पे मार्केट डिमांड है, यानी जो यहाँ पे जो शेयर प्राइस नीचे गिरा है, तो यहाँ पे जो शेयर प्राइस होगा वो कम होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स बैठे हैं, यानी यहाँ पे बहुत सारे बैठे हैं कि कम होगा तो हम लेंगे, उसी को बोलते हैं डिमांड। यहाँ पे उस प्राइस का ज़्यादा डिमांड है, यहाँ पे बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, डिमांड यहीं पे है कि हम यहाँ पे आएगा मार्केट तो हम यहाँ से बाई करेंगे, तो इसी को बोलते हैं डिमांड। ऐसे में समझ सकते हो सब, ठीक है, डिमांड। उसके बाद सप्लाई क्या होता है? जैसे कि मार्केट यहाँ पे गया है, बहुत सारे यहाँ पे बाई किए होंगे, ठीक है, यहाँ पे डिमांड होगा तो उन लोग का प्रॉफिट के लिए तो बाई किए होंगे यहाँ, तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ ऊपर जाके यहाँ पे तो प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे? जब प्रॉफिट होगा तो वो तो आप सेल तो करेंगे, यहाँ पे बेचेंगे ही, तो यहाँ उसी को बोलते हैं सप्लाई। यानी यहाँ पे सप्लाई, जब यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बैठे होंगे यहाँ पे सेल करने के लिए, तो उसी को बोलेंगे हम सप्लाई, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये थोड़ा बहुत आप लोगों को हिट मिला होगा। जैसे कि स्विंग क्या होता है? जहाँ से मार्केट नीचे गिरता है, जहाँ से ऊपर उठता है। जैसे कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर उठाए और मार्केट यहीं से नीचे आया, इसी को हम स्विंग बोलते हैं। जैसे मार्केट यहीं से नीचे आया, ठीक है, उसके बाद रिटेस्ट किया है कि मार्केट बार बार इसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे रिटेस्ट करे, बार बार इसी को रिटेस्ट बोलते हैं, ठीक है, ऐसे समझ गए होंगे। उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि नीचे वाले को सपोर्ट बोलेंगे, ऊपर वाले को रेजिस्टेंस बोलेंगे। जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके उसके बाद ऊपर चला जाता है तो ये सपोर्ट बन जाता है और ऊपर आप लोग का फिर से एक रेजिस्टेंस बन जाता है। आशा करता हूँ कि आप लोग को
समझ रहे होंगे। तो देखो अब सप्लाई डिमांड भी आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि मार्केट जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बायर्स बैठे होते हैं बाई करने के लिए, उसी को हम डिमांड बोलते हैं। वहाँ पे डिमांड होता है प्राइस का, कम होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर बाई करते हैं, बायर्स। उसके बाद जो सप्लाई होता है वहाँ पे सेलर्स बैठे होते हैं सेल करने के लिए। ऐसा करता है, ये समझ गए होंगे। तो चलते हैं अभी चार्ट पे आप लोगों को एग्जाम्पल दिखलाते हैं कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया जाता है, और कहाँ पे स्विंग को देखा जाएगा, कहाँ पे रिटेस्ट हुआ है, और उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड देखा जाएगा। चार्ट पे आप लोगों को यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, जैसे कि मार्केट यहाँ से मार्केट नीचे आया है, ठीक है, एक प्रकार की ये स्विंग दिख रहा है, यानी मार्केट यहीं से नीचे आया है तो ये एक प्रकार का स्विंग बना कि नहीं, और मार्केट यहीं से ऊपर गया तो एक प्रकार का स्विंग बना कि नहीं, ठीक है, और फिर से मार्केट यहीं से नीचे आया तो स्विंग बना कि नहीं, फिर से मार्केट ऊपर गया तो ये स्विंग बना कि नहीं, ठीक है, और नीचे वाला भी ये भी स्विंग ही है, ठीक है, क्योंकि यहीं से मार्केट गया है। उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आया है कि नहीं, ये भी एक स्विंग है कि नहीं, फिर से यहाँ पे ऊपर गया, ये भी एक स्विंग है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग स्विंग तो थोड़ा बहुत आप लोग समझ गए होंगे। मार्केट फिर से आया, उसके बाद फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे गया, तो ये स्विंग है भाई। और देखो फिर से मार्केट यहीं से ऊपर गया तो ये भी एक स्विंग है। तो देखो स्विंग समझ गए होंगे। अब आपको क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, ठीक है। अब कैसे वो ड्रॉ किया जाता है, जैसे कि ये स्विंग आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद आप लोगों को क्या देखना है कि स्विंग 2 3 4 ऐसे स्विंग होना चाहिए, ठीक है, 2 3 4। जैसे कि मार्केट यहाँ पे है तो आपको क्या करना है कि अब यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है, यदि ये लाइन 2 से 3 बार मार्केट यहीं से मार्केट स्विंग है, इसी लाइन पे 2 3 4 ऐसे स्विंग है, तो ये प्रकार का एक रेजिस्टेंस बन सकता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग को ड्रॉ करके दिखलाता हूँ। और यहाँ पे देखो ये स्विंग था, ये स्विंग था, उसके बाद हम यहाँ से ड्रॉ करने वाले, ठीक है। अब ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ड्रॉ करके देखेंगे कि इस रेजिस्टेंस पे, ठीक है, इस लाइन पे मार्केट ज़्यादा ही स्विंग बना है तो ये एक प्रकार का रेजिस्टेंस बन सकता है। तो देखो यहाँ पे भी एक मार्केट, यहाँ पे एक स्विंग है, यहाँ पे भी स्विंग है, 2 स्विंग हो गया, यहाँ पे भी 3 स्विंग हो गया, फिर से एक 4 स्विंग हो गया, एक यहाँ पे 5 स्विंग हो गया। तो ये 5 स्विंग दिख रहा है तो यानी मार्केट में ये रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस ही है। आप लोग रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, उसके बाद आपको सपोर्ट ड्रॉ करना है। जैसे कि फिर से सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए फिर से आपको स्विंग ढूंढना पड़ेगा, अभी नीचे से स्विंग ढूंढना जाता है। उसके बाद रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए आपको ऊपर से स्विंग को ढूंढना होता है। उसके बाद यदि सपोर्ट को ढूंढना होता है तो सपोर्ट बनाने के लिए आपको नीचे से स्विंग को ढूंढना होता है। मैं अभी सपोर्ट बना रहा हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट किया है कि नहीं, ठीक है, मार्केट यदि मार्केट यहाँ से आया फिर से ऊपर गया है, ठीक है, फिर से मार्केट आया है, फिर से यहीं से मार्केट ऊपर उठा है, ठीक है, यहाँ से भी उठा है, यहाँ से भी उठा है, और मार्केट यहाँ पे देखो फिर से उठा है, फिर से मार्केट नीचे से गिरा है, फिर से ऊपर उठा है, फिर से नीचे गिरा है, फिर से ऊपर उठा है, फिर से नीचे गिरा है, फिर से ऊपर उठा है, ठीक है। तो ये आप लोग का ये यहाँ पे स्विंग बना, यहाँ पे स्विंग बना, यहाँ पे स्विंग बना, यहाँ पे स्विंग है, ठीक है। आप लोगों का स्विंग तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस यही बचता है। तो सपोर्ट, अब उसके बाद स्विंग को, अब लाइन को ड्रॉ करना है। अब लाइन को ड्रॉ करना है, देखो यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे अब लाइन को ड्रॉ करके समझ गए। जैसे कि लाइन ड्रॉ कर लिए, उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अब वो देखेंगे कि इस लाइन पे कितना स्विंग है। यदि 3 से ज़्यादा है तो ये एक सपोर्ट बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक हमारा स्विंग है, यहाँ पे एक स्विंग है, एक यहाँ पे स्विंग है, एक यहाँ पे स्विंग है, यानी 4 स्विंग हो गया, या यहाँ पे भी स्विंग है, तो ये 5 स्विंग हो गया, यानी ये सपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को दिखलाता हूँ कि सप्लाई एंड डिमांड कैसे ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड सिंपल चीज़ है, यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही बोला जाता है, एंड सप्लाई एंड डिमांड। जैसे कि हम बोले थे बहुत पहले ही कि जो रेजिस्टेंस है उसको हम सप्लाई बोलते हैं, और जो सपोर्ट है उसको हम रेजिस्टेंस, उसके बाद हम उसको डिमांड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों ड्रॉ करके आप लोगों को दिखलाता हूँ, ठीक है। तो देखो एक हमारा एक यहाँ पे रेजिस्टेंस और यहाँ पे एक सपोर्ट बना है, ठीक है, हम बनाए हैं। अब कैसे बनाया, जैसे कि यहाँ पे भी स्विंग है, और यहाँ पे भी स्विंग है, यहाँ पे भी स्विंग है, यहाँ पे भी 3 से 4 स्विंग है, तो यहाँ रेजिस्टेंस सपोर्ट तो है ही। उसके बाद यहाँ पे भी स्विंग है, उसके बाद यहाँ पे भी स्विंग है, यहाँ पे भी स्विंग है, और यहाँ पे भी स्विंग है, तो ये भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस हुआ ही। 2 से 3 4 स्विंग है तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है। उसके बाद सप्लाई एंड डिमांड, देखो मार्केट में ये सप्लाई, ठीक है, रेजिस्टेंस को हम सप्लाई बोलते हैं, और सपोर्ट है जो हम उसको बोलते हैं डिमांड, ठीक है। यदि यहाँ पे प्राइस आता है, यानी मार्केट यहाँ पे आता है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, यानी डिमांड यहाँ पे है, मार्केट का डिमांड है यहाँ पे खरीदने का, बाय करने का, तो मार्केट ऊपर जाता है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट नीचे आया है, उसके बाद फिर से मार्केट ऊपर गया है कि नहीं, यहाँ पे गया है कि नहीं, क्योंकि बायर्स यहाँ पे हैं, ऑलरेडी बायर्स हैं, तो यहाँ पे डिमांड बढ़ जाता है। यदि इसको ब्रेक कर देता है तो यानी सप्लायर्स ज़्यादा हैं बायर से, तो यदि यहाँ पे जो ये सप्लायर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो सप्लायर्स हैं, यहाँ पे डिमांड वाले, यदि यहाँ पे इस जो सप्लायर्स वाले इसको ब्रेक करके नीचे चले जाते हैं, यानी तो ब्रेक करके चले जाते हैं, ऐसा बात नहीं है, ब्रेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको यदि ब्रेक करके चले जाते हैं तो इसका मतलब जो डिमांड वाले यहाँ पे बैठे हैं डिमांड करके कि नहीं यहाँ पे आएगा तो हम खरीदेंगे, तो ये कम है, यानी जो यहाँ पे जो सप्लाई करने वाले हैं ये ज़्यादा है और ये डिमांड वाले कम है, जिसके कारण से
यहाँ पे है। अच्छा आप लोग एक जैसे यहाँ पे 10 लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे 1 लोग है, तो दोनों में जब कुछ भी होगा, जैसे कि कुछ लड़ाई हो जाता है, तो इसमें से कौन जीतेगा? जो सबसे ज़्यादा लोग हैं वही तो जीतेंगे, क्योंकि एक बस, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा है और एक ही बंदा है। तो सिंपल चीज़ है, यहाँ पे कम लोग हैं और यहाँ पे ज़्यादा है, जिसके कारण से मार्केट नीचे इसको ब्रेकआउट करके नीचे चला जाता है, तो इसीलिए उसको ब्रेकआउट होता है। लोग आशा करता हूँ कि आप लोग ये समझ रहे होंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सप्लाई एंड डिमांड और रिटेस्ट भी, जैसे कि मार्केट बार बार आके, जैसे कि यहाँ पे मार्केट, तो यहाँ पे जैसे रिटेस्ट, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया, तो ऐसे उसी को बोलते हैं रिटेस्ट। यानी एक यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे जो सपोर्ट है, इसी में बार बार मार्केट ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं रिटेस्ट। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे। यदि कोई भी इसमें कुछ डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे एक नंबर शो हो रहा होगा, तो उस पर आप कॉन्टेक्ट करके कोई भी इंक्वायरी होगा तो वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो अब हम अगले एपिसोड में, यानी तीसरा एपिसोड में हम सीखने वाले हैं ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, यानी ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके उसके बाद कैसे ब्रेकआउट होने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में बहुत जल्द ही मिलते हैं।